श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। खुलेगा नया रास्ता। ईश्वर बहुत न्यायकारी है। अगर एक तरफ से वो छीन लेता है तो दूसरी तरफ से दे भी देता है। एक तरफ से सांस नहीं आती तो कई खिड़कियां दूसरी खुल जाती हैं जहां से ठंडी बयार आती है। इंसान कभी भी अगर ईश्वर पर भरोसा रखे, उसकी शरण में रहे और हमेशा कहता रहे शरणागत दीनार्थ, तो ये समझ लीजिए कि प्रभु उसका ध्यान रखते हैं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस सप्ताह में मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। एक तरफ तो मिथुन से निकले हुए सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर गुरु पहले से विराजमान है, और कई राशि वालों के लिए ये ज्ञान योग और ये समझदारी का रास्ता जब खुलेगा तो कई सारे बिजनेस अपने आप जोर पकड़ेंगे, सरकारी दरबारी काम होंगे और कई सारी उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। वहीं पर ये भी समझ लीजिए कि गुरु होने जा रहे हैं अस्त सूर्य की ही वजह से। यहाँ पर हम ये चर्चा विस्तृत करेंगे कि गुरु के अस्त होने से क्या बुरा असर हो सकता है, लेकिन अच्छाई का रास्ता ज़्यादा खुलने वाला है, क्योंकि सूर्य गुरु आपस में मित्र हैं। जब दो मित्र मिलते हैं और एक जो होता है वो बड़ा बल्ब होता है, एक जो होता है उसके सामने, उसकी रोशनी के सामने, क्योंकि सूर्य राजा होता है और बाकी सब उसकी प्रजा, तो गुरु जैसे ही अस्त होते हैं तो खुशी खुशी अस्त होते हैं। ये भी समझ लीजिए जैसे बुधादित्य योग बनता है तब भी कई बार बुध अस्त होते हैं। यहाँ पर बुध अस्त होंगे सूर्य के कारण, अपने आप ही नतमस्तक होकर उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरी तरफ गुरु का अस्त होना कई लोग लिखेंगे कि अच्छा नहीं है, मंगल कार्य जो हैं वो बन नहीं सकते अब। लेकिन क्या ये कम है कि अब सूर्य जो हैं वो गुरु के साथ हो लिए, ज्ञान योग खुला। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी समझदार लोगों के साथ ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आइए जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। ये साप्ताहिक राशि भविष्य जो है ये 13 जुलाई 2026 से लेके 19 जुलाई 2026 तक का विवरण है। इस सप्ताह में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी तो रहेगी, लेकिन चंद्रमा वीक रहेंगे क्योंकि अमावस्या से उठे हुए होंगे चंद्रमा, और इसी कारण चंद्रमा का बल थोड़ा सा कम होगा। 12 तारीख को मासिक प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है। 13 तारीख को जो है अमावस्या प्रारंभ शाम 6:50 पर हो जाएगा। 14 तारीख को अमावस्या दोपहर 3:13 तक रहेगी और चंद्रमा कर्क में ही रहेंगे। आगे भी 15 तारीख को चंद्रमा कर्क में रहेंगे। अब 14 तारीख को चंद्रमा कर्क में जाएंगे शाम 6:49 पर। तो याद रहे चंद्र का जो थोड़ा बहुत बल मिलने वाला है वो 14 तारीख शाम को 7 बजे के बाद मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि आषाढ़ मास आरंभ हो रहा है। आपको इस नए मास की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। साथ ही बता दूं कि रथ यात्रा शुरू हो रही है 16 तारीख को, आप सभी को उसकी भी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 17 तारीख को गुरु शाम में अस्त हो जाएंगे। विनायक चतुर्थी है, इस दिन गणेश जी का भरपूर पूजन कीजिए। और अब ये 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा सप्ताह। इसी के साथ हम जो हैं मेष से लेकर मीन राशि के विषय में अब चर्चा करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस सप्ताह में आपको कुछ वास्तु के उपाय भी बता रही हूँ और निरंतर आगे भी बताती रहूँगी, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, कार्यरत हूँ। तो वास्तु के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई वास्तु रिलेटेड समस्याएं हैं तो बिना आपका घर चेंज कराए वो कैसे शुभ हो जाए और आपको फ़ायदा देना शुरू कर दे, इस पर मैंने बहुत कार्य किया है। और आप उससे रिलेटेड समस्याएं मुझसे शेयर करके आप कंसल्टेंसी उससे रिलेटेड करा सकते हैं, शुल्क रहेगा। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे कृपया क्लिक कर दें, तो मेरे इस चैनल की जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि,
आपके लिए अभी भी आपके लग्न के स्वामी अपने से द्वितीय हैं और देखते हैं अष्टम भाव को, अपने ही घर को नया कोई काम शुरू कर सकते हैं। आपकी हिम्मत हौसला परिवार वाले बढ़ा के रखेंगे, धन आता रहेगा। आपके थोड़े से कर्कश स्वर लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए अपनी वाणी अच्छी रखिएगा। आपकी माता पक्ष के कई सारे ऐसे बिहेवियर जिससे आपकी उन्नति होने वाली है, और गुरु भले ही अस्त हों आपका भाग्योदय होकर रहेगा, क्योंकि सूर्य करते हैं उनको सपोर्ट। अभी फिलहाल ये भी बता दूं कि शुक्र थोड़े से अस्वस्थ हैं, लेकिन पहले से अच्छी स्थिति में है। तो विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था या आपके परिवार में था, तो उससे आपको ऑलरेडी निजात मिल चुकी है। और साथ साथ आपका व्यवसाय भी पटरी पर थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया है। अचानक से खर्चे और अनाप शनाप खर्चों से आप त्रस्त तो हैं, और इसी कारण इन खर्चों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए। और दूसरी बात कि बुध के मिथुन राशि में रहने से आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आप आगे बढ़ के काम करना चाहते थे, उत्साह जिसका नाम है वो बना रहेगा। आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके बैंकिंग रिलेटेड काम, मामा मामी पक्ष से सपोर्ट, ये सभी बना रहेगा। चंद्रमा की जो सिचुएशन है, ये सूर्य गुरु और चंद्र के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा योग देगी आपको, और आप इस सप्ताह में चंद्रमा का सपोर्ट पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बली हो जाएंगे। माता पक्ष से बड़ा फायदा, घर में सुख सुविधा, वाहन प्रॉपर्टी लाने की चर्चाएं, और साथ साथ में इसको तो बिल्कुल भी नहीं हम भूल सकते जिसका नाम है केतु और राहु। तो राहु जो है आपको रह रह के देते हैं पैसा, राहु जो है कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर देते हैं, केसेस विवाद में फंसा सकते हैं, लेकिन आप निकल भी जाएंगे उनसे, चतुराई से मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी, अपना पैसा संभाल लीजिए। ये पैसा राहु जैसे ही आया है वैसे ही जाते जाते ले जाएगा। ये भी समझ लीजिएगा कि धार्मिक ख्याल आपके मन में जाग तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैंने आपको अपने शुक्र के वीडियो में बताया था कि दो तरीके के ख्याल रहेंगे, सात्विक भी और भौतिक भी। तो आपको जो सुहाता है वो आपको करना चाहिए। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? आपके लिए बेस्ट उपाय है कि घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें। वृषभ राशि वालों, अच्छा समय आपका जो है वो शुरू होने के लिए थोड़ा सा समय है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, लग्न में बैठा मंगल सपोर्ट करता है, एकादश में बैठे शनि सपोर्ट करते हैं, दशम में राहु। इन सब के चलते जब सूर्य महाराज तृतीय आएंगे तो आपका उत्साह इतना बढ़ेगा, परम उत्साह। और साथ साथ में आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें सरकारी दरबारी काम है, नौकरी चाहिए, किन्हीं लोगों को अपना ओहदा इंक्रीमेंट बढ़ाना है या तनख्वाह नहीं बढ़ती, ये सब बातों से रुष्ट हैं, तो आपको ये सब बातें होती दिखाई देंगी। वहीं पर माता पक्ष पे खर्च भी हो सकता है, और वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे जो सुख सुविधा से रिलेटेड, रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड खर्चे भी करवा सकते हैं परिवार पर, घर पर। एक बात याद रखिए कि माइंड इन दिनों फ्रेश है, इस कारण आप कई सारे डिसीजंस पैसों से रिलेटेड, उनको फ्रीज करने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी का संपूर्ण साथ है, और इसी वजह से आप काफ़ी आश्वस्त भी हैं। तबीयत संभालनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेट या ऐसी समस्या, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर वगैरह, इनसे रिलेटेड, नितंब, इनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो आप ज़रा संभल कर रहें। आपके मन की इच्छाएं पूरे होने का समय है, लेकिन धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, और आप भी इस बात से सहमत हैं कि भले ही धीरे हो लेकिन मेरा काम हो जाए। अब आपके कई सारे कार्य ऐसे जो आईटी, मीडिया, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, या आप कोई व्यसनों से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो भी होते नज़र आते हैं। और आप एक बात और ध्यान रख ली कि कोई लोग अगर कार्यस्थल पर आपके साथ दुश्मनी करते हैं तो उनसे थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए, स्पेस बना के रखना चाहिए। धन आएगा, शनि शनि आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, केस विवाद से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए आपको, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट आपको यात्राओं में फ़ायदा देती है, माता से सुख देती है, डिसीजंस देती है प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है राधे राधे जपते रहना, या अपने घर में फूल पौधे लगाना। मिथुन राशि, बहुत सारी बैंड बजा बारात देख ली आपने, परेशान हो गए आप, और परेशान होने के बाद सब ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है। अब इसको गर्म करेंगे मामले को, काम के मामले को सूर्य। अब देखिए, लग्न में सूर्य थे आपके तो अच्छा था, कई सारे प्रकाश पड़ रहे थे आपके कार्यों पर, आपकी हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है पता चल रहा था, और बहुत निकला भी आपका रिजल्ट।
अब आपके गवर्नमेंट सरकारी काम बनने लगेंगे, आपके संचित धन बनाने में कुछ आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रहेंगे। देखिए, खर्चों से तो परेशान हैं आप पिछले कई दिनों से, और ये साफ साफ नज़र आता है कि अनाप शनाप खर्चे आपके हो रहे हैं, घर पे हो रहे हैं, और अब जाकर अब अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी याद रखें कि कुछ मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप ऐसा काम करेंगे जो आगे चल के भविष्य में आपको पैसे वगैरह देगा। आपका माइंड जो है बिल्कुल सही चल रहा है, और आप बहुत ही हंस की तरह दाना चुन रहे हैं मोती का, और जो है धुन को पीछे फेंक रहे हैं। ये भी याद रखिए कि आपके आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो बिल्कुल ना भूलें कि आपके कई सारे जो अटके हुए हैं ना काम, वो बनते नज़र आते हैं मुझे 12 दिसंबर तक, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत भ्रमित ना होना, तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कैसे शुरुआत से पैसे आए हैं तो उनको खर्च कर देना कहाँ की समझदारी है, ऐसा ना करें और अपने पैसे संभाल कर रखें। वैसे बता दूं आपको कि नौकरी का लगना या कोई स्थानांतरण, या आप नौकरी में कोई दूसरा जगह जाना चाहते हैं, मामा पक्ष से सपोर्ट, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, और आपको लोन्स वगैरह मिलने की प्राप्तियां हो सकती हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो, शादी ब्याह रुके नहीं, इसलिए फटाफट फैसले लीजिए, और आपके शादी ब्याह से भी आपका नसीब बदल सकता है, इसका ध्यान रखें। हो सकता है शादी के बाद आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, लेकिन ये अच्छा ही रहेगा। चंद्रमा सपोर्ट करता है धन लाने में, परिवार को एकत्रित करने में, और यात्राएं करवाने में। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए कि आप जो हैं पौधों को या वृक्षों को पानी खुद दें, या खुद एक वृक्ष लगाएं साल में एक बार। कर्क राशि वालों, बहुत दुख देख लिया, अब अंत होना ही चाहिए। अब आएगा सूर्य लग्न में और आपको कई सारे आशाएं देके जाएगा कि परिवार आप पर खर्चा करेगा, आपके कोई मंगल कार्य हो सकते हैं क्योंकि गुरु भी साथ है। हालांकि लोग कहेंगे कि गुरु अस्त हो गए तो मंगल कार्य कैसे होगा, अरे उसकी शुरुआत तो होगी कहीं पर। शादी के योग बनेंगे, तेज़ी से बनेंगे, और आप अपने धन के आवक पर काम करेंगे। सरकारी दरबारी काम आपके फटाफट बन सकते हैं। वहीं पर परिवार का सपोर्ट जो आपको पैसे वैसे के लिए मिल रहा है, तो उसमें आपको पैसा बचाना चाहिए। आपको पैसा अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं पिछले दिनों से। ये भी याद रखें कि अब जाकर विदेश रिलेटेड काम भी आपके बनने लगेंगे, और आपने जो काम किया था उससे अब आपको पैसा चाहिए तो आप लोगों को कॉल कीजिए, आपका पैसा आएगा। कि इस बात से निकलेंगे आप, और कई सारी ऐसी मंशाएं जो आपके मन में हैं कि मेरी पूरी हो जाएं पैसों से रिलेटेड, उसके लिए भी काम कीजिए। अब माइंड फ्रेश रहेगा, तेज़ी में रहेगा, गुस्से में रहेगा, इससे बचना पड़ेगा। बच्चों से रिलेटेड फैसले सही होंगे, अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए या अपनी अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए। वहीं पर किन्हीं लोगों के प्रेम संबंध हैं तो वो भी फलेंगे फूलेंगे। आपके कई सारे कार्य जो आप बनाना चाहते थे, सरकार से रिलेटेड या टेंडर आवेदन पास किए हुए, तो उसमें आपको यश मिलेगा। थोड़ा भ्रमित होना, तबीयत खराब होना, कभी कभी वहम हो जाना, और उसमें उदास हो जाना, रोना वगैरह, ये सब चंद्रमा के ट्रेड्स हैं। तो अब चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है आपके लिए, तो ये सप्ताह आपका अच्छा बीतेगा, खुशी वाला बीतेगा। जो दुख भरा था वो पिछला था, वो निकल गया। तो ये समझ लीजिए उपाय क्या है आपके लिए। तो आपके लिए क्या बेस्ट होता है कि आप जो हैं अपने घर में कृपया पानी के छोटे छोटे ग्लास भर के, स्मॉल ग्लास ले आइए मार्केट से। हर रूम में एक कोने में एक ग्लास ऐसे रख दीजिए, एक दिया जला दीजिए, आपके घर में खुशियाँ छाएंगी। सिंह राशि, अब जब सिंह के ही स्वामी जो हैं वो स्थानांतरण कर रहे हैं तो सिंह पर असर तो होगा। द्वादश में जा रहे हैं तो ये कोई बहुत मज़ेदार काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जाना नहीं जाता, लेकिन अब जाकर ये तो होगा कि गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको मेडिटेशन वगैरह में, सात्विकता में, ध्यान में बहुत आनंद आएगा। आपके कोई उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, उच्च कोटि की नौकरी की प्राप्ति विदेशों में हो सकती है। आपके ऐसे कई कार्य जिसमें अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, तो अब वो मंगल कार्यों पर होंगे, और आपके दिल में जो खलिश थी कि मेरा वीज़ा नहीं लगता या मेरे काम नहीं होते, वो भी होते नज़र आएंगे। आधे अधूरे काम वैसे ही बन रहे हैं आपके 12 दिसंबर तक केतु की वजह से, जिस वजह से आप परेशान हैं, लेकिन इस बार जो है धन आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। अपना पैसा
और केसेस विवाद इसको श्योरिटी करिए कि सब ठीक से रहें और अपना संचित धन बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। माता पक्ष से सपोर्ट, घर में सुख सुविधा, वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें। हालांकि माइंड सब कुछ अच्छा होते हुए भी उदास है, क्योंकि ये कहानी केतु की है और केतु जो है आपको लोनली फील कराता है। ऊपर से गुरु का अस्त होना, तो थोड़ा बहुत गुरु को एनहांस करने के लिए आपको अपने घर में जो है जगह जगह आरती दिखानी चाहिए, घंटियां बजानी चाहिए और साथ साथ दीपक जलाना चाहिए, जिससे सात्विकता का वास हो। ईशान कोने में आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। ये उपाय के अलावा एसिडिटी, गैस से बचना, विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिसके कारण दूसरी 10 प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में आज देगी आपको विदेश रिलेटेड काम से, और साथ साथ आपका ये सप्ताह जो है ये अच्छा बीतेगा 1-2 दिनों के बाद। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आप हमेशा झुक कर रहते हो, काम करते हो, चुप रहते हो, काम ज़्यादा करते हो, ये आपकी क्वालिटी है। और अब भी आप इसी तरह से कुछ संचित धन, केसेस वगैरह से बाहर निकलना, और जो खर्चे हो रहे हैं वो अच्छे के लिए करना खर्चे, ये सब ध्यान रखेंगे आप। हालांकि प्रेम संबंध में मनमुटाव या कुछ विदेश रिलेटेड कामों का अटकना झेल रहे थे आप, लेकिन इस बार तो ज्ञान योग इस बारे में खुलेगा कि देखो मुझे इस केस से निकलना है तो क्या करना चाहिए, ये समझदारी जगेगी। उत्साह बढ़ा रहेगा, यात्राओं में शुभता रहेगी, और साथ साथ आपके कई काम भी होते नजर आते हैं। आपके भाग्य से रिलेटेड जो काम अटके हुए हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए या महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, जिससे आपके जीवन में ये अड़चन ना रहे। एक बात और भी याद रहे कि नौकरी लगने की संपूर्ण संभावनाएं इन दिनों बनी हुई हैं। कामकाज थोड़ा सा स्लो हो सकता है, इसलिए नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी मंदी नज़र आ सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि बिल्कुल एक तरफ से एक द्वार बंद है तो दूसरा द्वार खुला है। आपकी हिम्मत, हौसला, आपकी चतुराई, आपका जो सोचने का अंदाज़, इसकी वजह से आप कई सारे काम अपने बना ही लेंगे। और फिलहाल आपको अपनी मानसिक स्थिति जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। आते दिनों में शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए निरंतर आपको शिव जी की आराधना करना भी उत्तम रहेगा। या अपने घर में आप जो है लड्डू गोपाल को, या अपने घर में लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते रहें, वो भी उत्तम रहेगा। या पौधे लगाएं सब जगह, अपनी हर बालकनी में, वो भी अच्छा रहेगा। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है, धन आता दिखाई देता है, उतना खर्चा होता भी दिखाई देता है। तुला राशि, थोड़ा सा आप अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा महसूस करते हैं, थोड़ा सा विवाहित जीवन में कलह क्लेश महसूस करते हैं। वहीं पर एक बहुत अच्छी मूवमेंट होने जा रही है कि आपके बनने वाले हैं केसेस विवाद से रिलेटेड कई काम। अगर आपको कोई पैसा चाहिए था, उसके लिए भी शुरुआत हो गई आपके काम करने की, और आपका ज्ञान चक्षु खुला। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला, मतलब कि पिता का सहयोग मिल गया, मतलब कि आपको सहयोग मिल गया ऐसा जिसमें आपके ताया चाचा वगैरह शामिल थे, और आपका नसीब खुलने की बातें चलने लगी। आपको अब जो काम ऑफर होगा वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हालांकि थोड़ा सा उत्साह में कमी है, उसको बढ़ाइए, और अपना थोड़ा दिमाग जो है अच्छा रखने के लिए आप शिव जी के मंदिर जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाइए। दूसरा, मैं आपको सलाह दूं कि अगर कोई नौकरी वगैरह आपको ऑफर होती है तो उससे अवश्य ले लें, उसे बिल्कुल ना टालें। और अगर केस विवाद में ज़्यादा परेशानी होती है तो जितना एमिकेबली ख़त्म कर दें उतना अच्छा रहेगा। धन आएगा, धन संचित भी होगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, बोलचाल की भाषा कड़क रहेगी, तो उससे बचना है आपको। और आपके विवाहित जीवन में भी आपको कलह क्लेश ज़्यादा पैदा नहीं करना है। तबीयत थोड़ी संभालें, आप निरंतर चंडी की आराधना करते रहें तो भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा समय देखने को मिलेगा। और मैं अगर आपसे ये भी कहूँ कि आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप अपने पहनने वाले कपड़े अपने घर में एक ऐसी जगह रखें जहाँ पर इज्जत से रखें उसे, पैरों के नीचे उसको ना रोलें, और इस्त्री विस्त्री करके पहने भी तो आपको इसका असर बहुत जल्द दिखाई देगा। अब चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य बन सकते हैं आपके। और किसी से पैसा मांगना है तो कॉल कीजिए, उनको कहिए कि मेरा पैसा दे दो, वो काम भी हो जाएगा।
वृश्चिक राशि, लग्न पर मंगल की दृष्टि अभी भी आपका उत्साह पराक्रम बनाए हुए है, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए और कामकाज को भी थोड़ा सा आराम से कीजिए। अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा, उतना ही करें जितनी तबीयत ना खराब हो, क्योंकि आगे यही मंगल आपके अष्टम में मिथुन के घर में जाएंगे। अब जो बुध बने हुए हैं उन्होंने तबीयत अच्छी रखी है, और अब जो आपके कई दिमाग चल रहे हैं धन लाने के लिए, पैसा लाने के लिए भविष्य में, उसके लिए भी आपकी योजनाएं बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अब नसीब खुलने की बारी है। आते दिनों में आपका बड़ा काम हो सकता है। कुछ बड़े काम आप जो चाहेंगे अपने पिता के सहयोग से, गवर्नमेंट के सहयोग से, वो भी हो जाएंगे। कुछ काम जो अटक गए थे वो भी होते नज़र आते हैं, और कुछ कार्य यात्राओं में जाकर बनने थे तो वो भी होते नज़र आते हैं। आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें पैसा आने वाला है, वो थोड़ा सा पैसा आने के बाद उसको फ़िलहाल खड्डे में मत डालिएगा। 28 तारीख तक पैसा आएगा तो उसको अपना गुप्त रूप से संचित करके रख लीजिएगा। किसी को सज़ा देना या चुप हो जाना, बात न करना, बच्चों के साथ कड़क बात करना, ये सब ठीक नहीं। तो ज़िंदगी बड़ी छोटी सी होती है, खुशी से रहना चाहिए। हंसते खेलते बोलते सभी से परिवार में बातें करते, ये आपके लिए इस बात का लेसन लेना चाहिए। घर में आपको बहुत टेंशन रहती है कि मेरा आगे कैसे काम चलेगा, तो ज़्यादा सोचिए नहीं। आने वाले दिनों में आपकी कई समस्याएं हल होने वाली हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसे कई काम जिसमें आप जो हैं नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, आपको कोई स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना था, वो आपके बन रहे हैं और वो बनते रहेंगे। उसके विषय में आपका उत्साह बना रहेगा। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि कई सारे ऐसे काम जो यात्रा से रिलेटेड थे, या आपको जा जाकर अपना धन वगैरह कलेक्ट करना था, तो वो भी आप बना लीजिए, क्योंकि चंद्रमा इस सप्ताह में आपको सप्ताह के अंत से 2 दिन पहले तक सपोर्ट करते हैं पूरा। धनुराशि वालों, कई बार आप अटक गए, कई बार आपने काम करने की ठानी और फिर नहीं किया, कई बार आपने वहम किए, भरम किए, बट अब वो समय नहीं है। आपका समय आने वाला है अच्छा। और जब तक राहु है तृतीय में, आपको ऑफर्स आ भी रहे हैं, कई सारे काम आपके बनेंगे। अब जाकर जो अंदर से हिम्मत जागी है, हौसला जागा है, पहले तो आप एक जगह बैठ गए थे बट वहाँ से उठे हैं अब, और उठे हैं तो आगे बढ़िए, रुकिए ना। अपनी नौकरी से रिलेटेड काम ले लीजिए, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो। अपने ऐसे काम ले लीजिए जैसे विवाह करना हो, और उसके लिए आपने देर करती है चयन करने के लिए। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो बिजनेस से रिलेटेड अटके हुए हैं, उसके लिए तो आपको फटाफट डिसीजन लेनी चाहिए। आपके विवाहित जीवन में अगर कोई कलह क्लेश है तो सामने से कॉल करके पैचअप कर लीजिए। यही नहीं, आप धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो वो भी खुल चुकी हैं अब यात्राएं आपके लिए। आपके कई सारे काम जो खुले हैं वो रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड भी खुले हैं, आपकी प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड भी खुले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी वाहन, उसके लिए भी आपको आगे बढ़ के अपने काम कर लेने चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, सब कुछ आपके करने से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप करेंगे नहीं और सामने से कोई कर जाएगा, या आप कुछ गतिशील नहीं होंगे तो क्रिया अपने आप हो जाएगी। गतिशील होंगे तभी क्रिया होगी। अब आपके जो अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं वो आपके प्रेम संबंध भी कोई प्रगाढ़ बना सकते हैं, और परिवार के साथ आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। माता पक्ष की तबीयत पहले से सुधरेगी ये भी दिखाई देता है, लेकिन जब तक शनि वहाँ विराजमान है आपको सतर्क रहना है अपनी माँ की तबीयत के लिए। अब मैं चंद्रमा की मूवमेंट कहूँ तो इस सप्ताह में अच्छी है आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट, और आपको कई सारे लाभ देती है, भाग्य में आकर, दशम में आकर, लाभ में आकर। तो आप बस लाभान्वित होइए। और बेस्ट उपाय हैं आपके लिए क्या? बेस्ट उपाय है कि आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन जाया कीजिए, अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी लगाएं। मकर राशि, हमेशा से उत्साहित रहने वाले, कामकाज करने वाले ऐसे लोग अभी भी उत्साहित हैं, कामकाज हो रहा है, लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं है, कुछ मैनिपुलेशंस हैं, कुछ ज़्यादा गलत सोच हो रही है, तो इससे बचें, अकेलेपन से बचें। अपना कोई फोड़ा फुंसी वगैरह तबीयत ख़राब थी तो उसका अभी डायग्नोज हो सकता है। समझदारी से बहुत आगे बातें बढ़ाएं तो बिज़नेस भी बहुत बढ़ सकता है। और कई सारे कार्य जो आप चाहते थे कि आपके विदेश रिलेटेड हो तो थोड़ा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा आपको
थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, क्योंकि आएगा धन अपने आप ही कैसे ऐसे बात भी सुलझ जाएंगे और थोड़ा एग्रेशन में आएंगे, गुस्सा करेंगे, तो इससे अपने बाल बच्चों से, अपने मित्रों से बेचैनी फैलेगी। रोमांटिसिज्म आपके दिमाग पर छाया रहेगा और उससे अंदर ही अंदर आनंदित होते रहेंगे। शादी होने के फुल टू योग आएंगे तो उसके लिए वर वधू का चयन वगैरह कर लीजिए और निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। ये भी ध्यान रखें कि इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको वर वधू के चयन के लिए भरपूर सपोर्ट करती है। शुरुआत में मिड में थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको चंद्रमा का सपोर्ट रहेगा। आपके कई सारे कार्य जो शनि के वक्री होने से पहले आपको बना लेने चाहिए, तो अभी से हिदायत देती हूँ कि आप अपने 27 जुलाई आई थिंक ये डेट है शनि के वक्री होने की, तो कृपया अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए और उन्हें बनाएं। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या होता है पता है? आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पढ़ना बहुत ही बेस्ट उपाय होता है, जो आपको करना चाहिए। निरंतर एक पेज पढ़िए, मतलब एक अध्याय, एक चीज़ पढ़िए, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे आपको ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। जब ख़त्म हो जाएगी दुर्गा सप्तशती, तब आप माता को भोग लगाइए, हलवा पूड़ी चना, आरती उतारिए, नारियल चढ़ाइए, कंजक पूजन कीजिए, पैसा चढ़ाइए और फिर दूसरे दिन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुंभ राशि, परीक्षाओं पे परीक्षा, इस बात पे कुंभ राशि बहुत ही उत्तीर्ण हो चुकी है और साथ साथ मैंने इसका वीडियो भी दिया है आप लोगों के लिए, मैंने स्पेशल वीडियो दिया है, उसे कृपया देखें अगर नहीं देखा है तो। और डेट भी दी है आपको कि आपकी समस्याएं 11 दिसंबर तक काफ़ी कुछ ढलती नज़र आएंगी। साथ साथ में जो परिवार से आपको बहुत ही तेज़ी से विरोध सहना पड़ रहा है, उसमें भी कमी आएगी। ये याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो परेशानी है वो 12 दिसंबर से 11 दिसंबर से कम होगी। अभी फ़िलहाल क्या है, नौकरी लग सकती है बड़ी, जिससे बड़ा फ़ायदा हो। अभी फ़िलहाल क्या है, बड़ा व्यवसाय, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड आवेदन टेंडर भरे हुए हो सकता है। अभी क्या है, दिमाग भी सही चल रहा है, बच्चों की भलाई हो रही है, अध्ययन विद्या पढ़ाई आपकी उनकी बढ़ रही है, कोई अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मित्रों का सहयोग है, और कोई उच्च कोटि के प्रेम संबंध है, और कोई बिजनेस में प्रेम संबंध है, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का सपोर्ट रहेगा। अभी परिवार पर हो सकते हैं खर्चे, लेकिन वो आपको चुभेंगे नहीं, खाली आपको संचित धन निकाल के खर्चा नहीं करना है। आपके कामकाज में स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जितने काम हैं वो काम बना लीजिए। अभी मंगल सपोर्ट करता है। माता से थोड़ी अनबन बेचैनी ना कीजिए। यात्राओं में आपको फ़ायदा हो सकता है और अब ऐसा समय है जब प्रॉपर्टी वाहन बना के आप सुख से रह सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको बेचैनी है आपके विवाहित संबंधों में, अपने व्यवसाय में, जिसको अब जाकर आप कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट नौकरी लगाने में मदद करती है, व्यवसाय बढ़ाने में मदद करती है, और साथ में ऐसा कोई लोन वोन लेने का चक्कर है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको हिम्मत हौसला रखना है। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप जो हैं हमेशा अपने घर के द्वार पर कृष्ण की तस्वीर लगा के रखें, और अगर अपने घर के द्वार पर तुलसी लगाएं तो बहुत ही शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, आपने बड़ी कड़ी परीक्षा दी है, लेकिन आप साथ साथ इतने होशियार जुगाड़ू होते हो कि आपने ऐसी साढ़े साती में भी कई काम कर लिए हैं। जैसे अपने बच्चों का मंगल कार्य, जैसे आपने ऐसा काम जिसमें आपका दिमागी कौशल लगे, और अब तो ज़्यादा लगेगा, और आपके कई सारे नौकरी से रिलेटेड काम जो आगे बनते नज़र आते हैं, और साथ साथ आपके ऐसे कई काम जिसमें आप घर परिवार के लिए, माता पक्ष के लिए, विवाहित जीवन के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, वाहन लेना चाहते हो, वो भी आपने कर लिया है। आपके अनाप शनाप खर्चे हो चुके हैं, लेकिन आप किसी केस विवाद में ना फंसें और आपको कोई तकलीफ़ ना आए, इसका भी ध्यान रखना है आपको। कोई ऐसा नहीं हो कि आप पर कोई बड़ा आरोप लगे, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। आपके वैसे बताऊं तो इस सेक्टर को टाल दें तो आपका नसीब जाग सकता है। इन दिनों काम करिए, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, नौकरी भी पा सकते हैं, और परिवार से फुल टू सपोर्ट रहेगा, धन भी आएगा परिवार की मदद से। कुछ कार्य आपको बेचैन करते हैं कि फ़िलहाल तो धन आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ा खर्चा है, और बहुत बड़ा जो है खर्चा पहले भी हो चुका है, तो उसको कैसे कवर अप करूं, उसके लिए कोई भी ऐसा जुगाड़ ना कीजिए जो आपको बाद में गलत दिशा में ले जाए। इसलिए आप माता और विवाहित जीवन का सपोर्ट ले लें तो आपके कार्य बनते नज़र आते हैं। तबीयत
थोड़ी सी संभालें। आपके अष्टम भाव का स्वामी षष्ठ में गया हुआ है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड स्त्रियों में और पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, इसके ध्यान रखा जाए। अदरवाइज़ भी आप जो है थोड़ा सा पेट वगैरह से रिलेटेड समस्याओं से बचें। स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचें। सप्ताह की शुरुआत में आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ये आवन जावन है, मतलब डोलता हुआ रहेगा सप्ताह चंद्रमा को लेकर, इसलिए अपना माइंड फ्रेश रहे इसलिए पानी का सेवन ज़्यादा करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक राशि भविष्य में ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।